नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बजट 2025 में किसानों के लिए क्या घोषणाएं हुई, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश किया, जिसमें किसानों को लेकर कुछ घोषणाएं की गई है। जी हां दोस्तों, विस्तार से बात करें तो प्रधानमंत्री धन धन योजना का शुरुआत सरकार करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धन योजना का उद्देश्य पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलों की उपज बढ़ाना है। इसके तहत महिला, युवा किसानों और भूमिहीन किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से गांवों में कमाई के साधन बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है उसे रोकने में सरकार को मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, महिला और किसानों पर विशेष फोकस देते हुए वित्त मंत्री ने कहा अपने भाषण में कि सरकार प्रमुख फोकस गरीब महिलाओं, किसानों और युवाओं के कल्याण पर रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार कृषि विकास, उद्योग क्षेत्र और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कृषि विकास, उद्योग क्षेत्र और ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार लाने के लिए विशेष योजनाएं सरकार चलाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई है। वित्त मंत्री ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की घोषणा करती हूँ। यह सीमा 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यह फैसला किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लिया गया है। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिससे किसानों को बेहतर ऋण सुविधाएं मिलेगी और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना की शुरुआत सरकार करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री ने खाद्य तेल और बीज के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। इसके तहत दालों में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों तक तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करेगी। यानी सरकार का उद्देश्य है कि खाद्य तेल और बीज के लिए सरकार उत्पादन बढ़ाए। इसको लेकर खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना की शुरुआत की घोषणा की है। मखाना उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने की घोषणा है। इसके लिए किसान उत्पादन संगठन यानी APFO का गठन होगा। बिहार में मखाना की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार विशेष प्रयास करेगी। इसके अलावा मखाने के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड अलग से बनाया जाएगा। यानी बिहार में मखाना बोर्ड बनाने को लेकर भी वित्त मंत्री ने घोषणा की है। किसान भाइयों, कुल मिलाकर किसानों को लेकर वित्त मंत्री ने कुछ घोषणाएं की है। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या इन घोषणाओं से किसानों के आर्थिक हालात में सुधार होगा? कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।